नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप शतक लगाओ श्रृंखला से जुड़ चुके हैं और जनजातियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ये दोस्तों मॉडल क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। ये मॉडल पेपर छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के मंडी उप निरीक्षक के एग्ज़ाम बिल्कुल एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। और सीजी व्यापम के अलावा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 परियोजना क्षेत्रपाल आपको सभी भर्तियों में पूरी तरह से सफल बनाया जाएगा। पूरी तरह से सफल बनाने का जो है एकदम स्मार्ट स्टडी क्लासेस दमदार प्रश्न आपके लिए लेकर आया है। आइए आज के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का दोस्तों ये 81 क्वेश्चन है। अगर आप मॉडल क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं दोस्तों, तो हमारे पार्ट 1, 2, 3 और 4 को देखें दोस्तों। और आप इस 100 क्वेश्चनों में आप पाएंगे कि आप कम से कम 1000 प्रश्न लेकर आप क्वेश्चन आंसर आपको सीधे याद हो जाएंगे। आप चैनल पे बने रहें और उस चैनल से आपको सीधे आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हुई चली जाएंगी। आप चैनल से आएँ। जनजातीय समाज टोटम का विभाजन देवी देवताओं के आधार पर किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसमें टोटम का अर्थ आपको बताना है कि स्वयं के उद्गम का महत्वपूर्ण तत्व मानता है जनजातीय समाज, क्या सामाजिक गणचिन्ह मानता है इस टोटम को, या कि गोत्र का विभाजन मानता है। दोस्तों ये सभी सही हैं। ये क्वेश्चन में ये जो हमारा जनजातीय समाज होता है, ये जनजातीय समाज ये अपने आप को मानते हैं कि हमारा उदय जो हुआ है इस टोटम से हुआ है उद्गम, और जो इनका सामाजिक गणचिन्ह है और जो गोत्रों का विभाजन इनके है ये भी जो टोटम से ही प्रेरित है। लमसेना का क्या अर्थ है? बहुत ही प्यारा है लमसेना। लमसेना आप देखें कि ये बैगा से रिलेटिव है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप ये जो 80 क्वेश्चन है आप इसको देखें। आपको जनजाति ही नहीं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आप पूरी तरह से अपने पेपर में छत्तीसगढ़ सॉल्व करके आ रहे हैं। आप देखें ससुराल इसका अर्थ है लमसेना का क्या, या कि अपना घर होता है या मंदिर है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ससुराल दोस्तों। चूँकि ससुराल इसलिए होता है कि लमसेना एक विवाह पद्धति है जो बैगांव में जो है अपनाई जाती है। और इस विवाह पद्धति में ये जो लमसेना होता है ये ससुराल में भी अगर ये पारिंगधन एक होता है, ये पारिंगधन अगर अदा नहीं कर पाता, पारिंगधन से तात्पर्य दहेज से है दोस्तों। ये उपहार स्वरूप जो सामान देते हैं, आप चाहे उसको दहेज कहें और अन्य प्रदेशों में, लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पे इसको उपहार माना जाता है। तो उपहार के तौर पर ये जो है वहाँ पे जो वर होता है दोस्तों, वो दूल्हा आके अपने ससुराल में रहने लग जाता है। ये है दोस्तों लमसेना। ये विवाह की एक पद्धति है जो बैगांव से संबंधित है। ये हमारे चैनल पे जुड़े रहें, आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आप अगला प्रश्न देखें कि किस जनजाति द्वारा विवाह पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही है, ये कृषि की पद्धति है जो जनजाति बिरहोर लोग करते हैं, कमार बैगा या पहाड़ी कुर्बा। आप इसका आंसर टिक करें दोस्तों। और जो ऑनलाइन आप लाइव में बने हुए हैं, आप बिल्कुल इसके आंसर टिक करते चलें। कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल आप लाइव लगातार बने रहें। आप देखें इसका सही आंसर है बैगा। बहुत ही जो बैगा जनजाति है छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ये बैगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में बैगा जनजाति या जनजातियों से रिलेटिव क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, वो चाहे इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो और चाहे छत्तीसगढ़ स्पेशल के एग्ज़ाम हो। आप लगे रहें, आप शतकों में लगे हैं। आज आपका शतक पूरा हो रहा है दोस्तों। निम्न में से बैगा जनजाति की उप जनजाति आपको बताना है कि नाहर है, नरोतिया, बिंझवार या मकाड़िया ये उप जनजाति नहीं है। तो ये नाहर, नरौतिया, बिंझवार के बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता से छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आप इनसे जुड़ें। आप देखें कि ये जो है मकाड़िया जनजाति एक ऐसी जनजाति है, ये मकाड़िया लोग जो हैं ये बैगा जनजाति के तहत नहीं आते हैं, ये दूसरी जनजाति है। और ये जो नाहर है, नरोतिया और बिंझवाड़ जनजाति ये सब बैगा की उप जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, विवाह के अवसर पर दमनच नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ये मॉडल पेपर 4 है दोस्तों, सीधे आपके एग्जाम में आ रहा है। और आपके एग्ज़ाम में ये दमनच नृत्य कई बार आया है। आप पुराने पेपर को उठा के देखें, और कई बार आया है। तो इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी जनजाति करती है दोस्तों, तो इसका पहाड़ी कोरबा जो है दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये जो विवाह
के अवसर पर दमनच नृत्य है उसका तो आपने देख लिया, लेकिन जो बैगा लोग हैं मुख्यतः बिलासपुर में दोस्तों पाए जाते हैं, जो मैकल रेंज एरिया में आते हैं, इन लोगों में पाए जाते हैं। और ये इनका जो देवता होते हैं बूढ़ा देव होते हैं, और इसमें जो गोंड होता है ये पुजारी का कार्य भी करता है। इनका जो कर्मा है दोस्तों ये प्रमुख नृत्य है, ताड़ी इनका प्रमुख पेय है, और बिंजवार भरोतिया ये जो इनकी प्रमुख उपजातियां हैं, और सैला बिल्मा और परघौनी नृत्य ये बैगा जनजाति के लोग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके सीधे एग्जाम में आ रहा है। अब देखें कंवर जनजाति, चूंकि दोस्तों ये ऑप्शन में आपके दिया हुआ था, और ऑप्शन की चीज़ें अगर आपके समझ में आ जाएं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखें ये कंवर जनजाति क्या होती है, तो कंवर जनजाति के बारे में आपको बताते हैं कि गाहिरा गुरु जिनके बारे में आप लोग जानते हैं ये इसी कंवर जनजाति के थे। तो गाहिरा गुरु सम्मान भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2021 में किसे दिया गया दोस्तों, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। आप देखें कि मांदरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये अबूझ माड़िया लोग करते हैं या मुड़िया लोग करते हैं, गोंड लोग करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है जो मुड़िया जनजाति होती है ये जो है दोस्तों मांदरी नृत्य करती है। अबूझ माड़िया या गोंड लोग ये मांदरी नृत्य नहीं करते हैं, और ये ऐसा नृत्य है जो सीधे आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सरहुल नृत्य, सीधे आपके एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है। सरहुल के बूझ माड़िया है, उरांव है, मुड़िया या मुरिया, तो आप जानते हैं इसका क्वेश्चन अगर हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो उरांव जनजाति। आप मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये सीधे जनजातियों में, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप हमारे ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इस 100 क्वेश्चन में आपको जनजाति से फिर आपको किसी भी दूसरे वीडियो की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी। ये आप बिल्कुल एग्जामेबल सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं कि डोमनच किस क्षेत्र में किया जाता है, ये एक प्रकार का नृत्य है, ये बिलासपुर क्षेत्र में होता है कि दुर्ग में होता है या बस्तर में होता है। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर है जसपुर एरिया में, जो जसपुर है इस एरिया में किया जाता है, जबकि दुर्ग या बस्तर संभाग में ये डोमनच नृत्य नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ पाटा से आप क्या समझते हैं। अगर आप जो है बस्तर की जनजातियों से रिलेटिव हमारे वीडियोज को सॉल्व कर चुके हैं तो जो है आपके बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा कि ये भतरा जनजाति का प्रमुख नृत्य है माओ पाटा। और माओ पाटा जो है दोस्तों ये एक शिकारी नाट्य है। ये शिकार के दौरान का वर्णन इसमें करके जो है यहाँ के लोग ये जो डांस भांगड़ा ये आपको देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, ये डांस भांगड़ा ये लोग जो कर रहे हैं ये माओ पाटा से रिलेशन आप इनका कर सकते हैं। इसका आप देखें, और गोंडी जो है ये गोंडी भाषा का शब्द है, जो माओ है ये गोंडी भाषा का शब्द है। और ये गौर नृत्य जिस पे बैरियर एल्बल जी ने एक किताब लिखी है उसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीनों इसके जो ऑप्शन बी और सी है इसका सही है कि ये मुड़िया जनजाति का शिकारी नाट्य है, गोड़ी शब्दार्थ और गौर नृत्य है। आपको सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। आप इसका सही आंसर देख पा रहे हैं कि जो मुड़िया जनजाति है इसका शिकारी नृत्य है, जबकि ऑप्शन ए इसमें गलत है। आप देखें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। लिंगो पाटा निम्न में से कौन सी जनजाति का प्रमुख गीत है। आप देखें, हलवा भतरा का है कि मुड़िया जनजाति करती है, प्रधान जनजाति करती है। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। या आप देख रहे हैं दोस्तों ये भी एक नृत्य का प्रकार है। इस नृत्य को क्या कहते हैं जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट सहित आप हमारे जो है हमको मेल करें और बताएं कि इसका ये जो नृत्य है ये इस नृत्य को कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। चैनल पे बने रहें, आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सब छत्तीसगढ़ की जनजातियों से रिलेटिव है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है कि जो प्रधान जनजाति होती है वो लिंगो पाटा गीत जो है इनका गाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैगांव में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। बहुत ही प्यारा, परगौनी है कि सैला है, बिल्मा है, डंडा है। ये सीधे आपके एग्जाम में सभी नृत्य इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि परघौनी एक ऐसा नृत्य है जो इनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखें, घोटुल पाटा किस अवसर पर करते हैं। जन्म के अवसर पर करते हैं, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर। ये एक नृत्य है दोस्तों। ये जो आदिवासी हैं ये आदिवासी मृत्यु और अनेक अवसरों पर, चूंकि अब जब व्यक्ति का
इस दुनिया से निकल गया तो उसके लिए सब खुशियाँ मनाते हैं और उस दौरान ये नृत्य किए जाते हैं। ये जो ढोलक और ये बाइसर हार्न, ये जो सींग आप देख रहे हैं, ये लगा के जो नाच रही है, ये अलग चीज़ें हैं दोस्तों। इसके सारे क्वेश्चन अब हमारे चैनल पे आएँ, आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। आप इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है कि जो घोटुल पाटा है, ये जो नृत्य है, ये जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। माओ पाटा को और किस नाम से जाना जाता है? सरहुल कहते हैं कि गौर नाट्य या गोपल्ला गीत या कोटनी गीत। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? गौर नाट्य कहते हैं। माओ पाटा को हम लोग गौर नाट्य के भी नाम से जानते हैं। गोपल्ला गीत की बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जिसका रिलेशन सीधे जहांगीर से जुड़ता है। वो हमारे किस वंश के? वो हमारे कलचुरी वंश के राजा को जो है, आप देख रहे हैं, कल्याण साय को उन्होंने नज़रबंद कर दिया था। तो ये जो गोपल्ला गीत है, ये गौर जो है, ये इस ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। बाकी माओ पाटा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है गौर नाट्य के नाम से माओ पाटा को जानते हैं। और चूँकि गोपल्ला गीत, तो गोपल्ला गीत का रिलेशन इससे जुड़ा हुआ है, चूँकि मुगल शासक जहांगीर ने कलचुरी शासक कल्याण साय को नज़रबंद कर दिया था। और कोटनी गीत क्या है, इसको आप कमेंट में हमको बताएं। अब युवा जनजातीय ग्रह और जनजातियों का मिलान आपको करना है कि इसमें से जो घोटुल दिया गया है, ये घोटुल जो युवा ग्रह है, ये मुरिया जनजाति का है। उरांव जनजाति का युवा ग्रह क्या भारिया है? क्या रंग भंग जो जनजाति, ये धुमकुरिया आप इसमें देख रहे हैं। आप इसका सही आंसर टिक करें तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आप देखें कि जो घोटुल है, ये मुरिया जनजाति का युवा ग्रह है। और जो भारिया है, इनका युवा ग्रह है रंग भंग। आप ये देखें दोस्तों, ये रंग भंग जो है, ये है। और अगला देखें धुमकुरिया, धुमकुरिया का उरांव, ये जो उरांव जनजाति है, इनका युवा ग्रह धुमकुरिया है। अब आप देखें भुइयां का क्या है, तो ये घसरवासा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट रखें और इसका मिलान कैसे कैसे करना है, आप बार बार करके इसको अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे आप वीडियो के ऊपर बने रहें, ये क्वेश्चन आपको याद होते जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, जनजातीय पर्व है ये, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं दोस्तों। ये बाली पर्व हरबा मनाते हैं, कर्मा उरांव, मेघनाथ गोंड, गुंचा माड़िया। ये आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आप देख लें दोस्तों कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कि बाली पर्व जो है वो हल्बा जनजाति मनाती है। ये कर्मा जो है बी में उरांव। अब मेघनाथ पर्व ये गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। और ये जो गुंचा पर्व है, ये आपका, तो इसमें ऑप्शन डी आपका, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चावल निर्मित पेय पदार्थ को बस्तर अंचल में क्या कहा जाता है? सल्फी कहते हैं कि ताड़ी कहते हैं कि लांदा कहते हैं, कोसना कहते हैं, क्या कहते हैं? आप इसका ऑप्शन चेक करके बताएं दोस्तों क्या है कि हल। आप देखें इसको, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखें इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों लांदा। जो बस्तर अंचल में चावल का पेय पदार्थ होता है, इसको लांदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द माड़िया गार्ड्स ऑफ बस्तर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इसको एमसी राय ने लिखा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, पीसी नायक ने लिखा है, या बैरियर एल्विन ने लिखा है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि द गार्ड्स ऑफ बस्तर, ये जो क्वेश्चन है इसको जॉर्ज ऑफ ग्रियर्सन ने लिखा है। और ये किसके ऊपर लिखा है, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। और जब ना आए तो इसके पुराने जो 80 क्वेश्चन हैं आप उसको देख लें, आंसर आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। द ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके मॉडल पेपर हैं, और इसके बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से आप चैनल पे बने रहें दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि दयाशंकर नाग जी ने जो है द ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक जो है लिखा है, दयाशंकर नाग जी। पीसी नायक ने कौन सी पुस्तक लिखी, इसका आंसर बताएंगे। मेडिसिन ऑफ गॉड, क्या बात है दोस्तों, ये मेडिसिन मैन ऑफ गॉड किस जनजाति को कहा जाता है? कमार है, अगरिया है, बैगा है, खैरवार है। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों। इनके कार्यों को भी आपको जानना चाहिए कि जो बैगा की कृषि पद्धति है, उनको तो आपने व्यवहार पढ़ ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कमार
का बताएं, अगरिया का बताएं, खैरवार बताएं, बैगा क्या है। तो आप इसका सही आंसर है दोस्तों बैगा। जो बैगा जनजाति होती है इसको जनजातियों में मेडिसिन ऑफ गॉड कहा जाता है। ये हमारे बैगा भाई लोग जो यहाँ पे नाच रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सीधे बैठ गए हैं। अब प्रजा जनजाति से संबंधित सत्य कथन पर आपको विचार करना है। घर के सामने एक पत्थर का देवता निशान होता है जिसको निशान मुंडा होता है। ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं इसी प्रजा जनजाति के मुखिया को मंडूली कहा जाता है। और ये जो बच्चों के लिए अलग से घर बनाते हैं इस घर को धागा बक्सर कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आया है। क्या ये सभी कथन सत्य हैं? तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं, क्या सभी सही हैं? तो इसका सही आंसर है ये सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। और इस तरह से हमने शानदार शतक श्रृंखला में अपना फर्स्ट शतक स्मार्ट स्टडी क्लासेस ने पूरा किया है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इन 100 प्रश्नों को अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनजातियां और बेसिक से आप कवर कर लेंगे। और हमारे चैनल पे बने रहें, लगातार आपको आपके एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियोस आपके सामने होंगे। और आप सभी वीडियोस को देखने के बाद छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का इससे अच्छा यूट्यूब चैनल पे आपको कोई वीडियो नहीं मिल सकता। आप बताएं ककसाड़ और पंडुम त्यौहार निम्न में से कौन सी जनजाति मनाती है? ये भी एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसका आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या है? तो आप देखिए कमार तो मनाती नहीं, बैगा तो मनाएगी नहीं, और अबूझ माड़िया लोग जो हैं ये अंडुम पंडुम यही लोग मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए आपके लिए आज आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस की तरफ से, कि पोहा या चिवड़ा बनाने वाली कौन सी जनजाति है? ठीक है दोस्तों। और आप इसका जो है आंसर हमें बताएं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके एग्ज़ाम की सारे जो है पार्ट इस पे बने हुए हैं। आप हमारे चैनल पे इतनी देर तक बने रहे और इन सभी वीडियोज़, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों। आप लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।